नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, मयूराक्ष नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्ष नदी का उद्गम स्थल है। अगर हम बात करते हैं दुधवा पहाड़ी की, तो ये दुमका में स्थित है और दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि नगड़ी की, तो नगड़ी रांची से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है हुंडरू फॉल, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो सहायक नदी है कांची, खरकई, जमारू, राढ़ू और संजय नदी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा यहाँ से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी का और क्या नाम है, तो याद रखिएगा हिरण्यवा। और सोनभद्र भी किस नदी का नाम है, तो सोन नदी का नाम है। अब देखिए ये जो सोन नदी है ये गढ़वा को टच करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि मुहाना कहाँ पर हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा इसका गंगा नदी। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, टोरी की बात करते हैं, तो टोरी लातेहार से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी निकलती है। देखिए लातेहार, टोरी, ये वाला स्थान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। अगर हम दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसका कुल लंबाई कितना है गाइज, तो 592 किलोमीटर है। वहीं पे झारखंड में कुल लंबाई की बात करते हैं तो 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए, अपवाह क्षेत्र की, तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं तो है सहायक नदी है बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया और कतरी, ये सारी की सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको दामोदर नदी पर ही क्या देखने को मिलेगा? पंचेत बांध, उसके बाद मैथन बांध, तेनूघाट बांध और अय्यर बांध भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दामोदर नदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोडरमा में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब देखिए कोडरमा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे उच्च कोटि का जो अभ्रक है, सफ़ेद अभ्रक, जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपको ये ग्रिड में देखने को मिलेगा अभ्रक बहुतायत मात्रा में झारखंड की अगर बात कर रहे हैं। उसके बाद हजारीबाग में, डोमचांच में, गाँवा में, चटकारी में और नावाडी में भी आपको अभ्रक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोडरमा की, तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी या अभ्रक राजधानी कहा जाता है, या चमकीला धरती भी कहा जाता है कोडरमा को। अब देखिए कोडरमा की स्थापना कब थी, यानी कि कोडरमा जिला कब बना था, तो याद रखिएगा 1994 में ये जिला बना था। इसके अलावा कोडरमा में ही देवघर धाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, देवघर धाम, बिल्कुल देवघर धाम कहाँ पर है, तो कोडरमा में है। हालांकि इसके बारे में और भी हमने डिस्कस किया था कि अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है। झारखंड धाम ये गिरिडीह में है। अमरेश्वर धाम ये रांची में है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लेकिन देवघर धाम अगर पूछ लिया जाए तो ये कोडरमा में है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा बात करते हैं तो सैनिक स्कूल का आपने नाम सुना होगा, तो सैनिक स्कूल भी कहाँ पर है, तो ये कोडरमा में स्थित है। और कोडरमा किससे अलग होकर बना था, तो ये भी याद रख सकते हैं, हजारीबाग से अलग होकर बना था। हजारीबाग सबसे पुराना जिला है गाइस, यानी कि 1833 ईस्वी में हजारीबाग किला बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोडरमा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टूसू पर्व के समय। अगर हम टूसू पर्व की बात करते हैं तो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कदलेटा की, तो ये कर्मा पूजा के ठीक पहले भादो महीने में मनाया जाता है और मेढक भूत को शांत करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर वृक्ष को हड़िया का चढ़ावा दिया जाता
जाता है और मुर्गी को बलि देकर चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। और मान्यता यह भी है कि इस पूजा से फसल में कोई भी रोग नहीं लगता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि भक्ता पर्व की, तो इसमें क्या होता है, तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में तमाड़ क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी चांडी पर्व की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो उरांव जनजाति द्वारा माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस पर्व का आयोजन होता है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राइम कोकिंग कोल का। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, लौह अयस्क की बात करते हैं, तो लौह अयस्क में झारखंड उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। लेकिन भंडारण के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है। वहीं पे अगर हम बॉक्साइट की बात करते हैं, तो बॉक्साइट के भंडारण में झारखंड पूरे देश में 7वें स्थान पर है। और तांबा अयस्क की हम बात करते हैं, तो इसके भंडारण में झारखंड कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा ये तीसरे स्थान पर है, हम भंडारण के दृष्टिकोण से अगर बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टाना भगत आंदोलन। अब देखिए टाना भगत आंदोलन की बात करते हैं कि शुरुआत कब हुई थी गाइस, 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं खरवार आंदोलन की, तो ये कब हुआ था गाइस, ये हुआ था 1874 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा भागीरथ मांझी थे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि मुंडा उलगुलान की, तो मुंडा उलगुलान कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा ये 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। 1900 ईस्वी तक किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसके अलावा सफा होड़ आंदोलन की बात करते हैं, तो ये 1875 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये लाल हेम्ब्रेम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टाना भगत। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धातु से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50%। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेद जी टाटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगर हम बात करते हैं कि टाटा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं यहाँ पे उत्पादन कब शुरू हुआ था, अगर हम लोहे की बात करते हैं तो 1911 ईस्वी में। और इस्पात की यानी कि स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1914 में स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो टाटा को कच्चे लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा नोवा मुंडी के खान से और गोवा से होती है। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं तो कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो झरिया से होती है और रानीगंज से भी होती है। रानीगंज कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। मैंगनीज और क्रोमाइट का कहाँ से होता है गाइस, तो चाईबासा के खान से, चाईबासा के खान से। इसके अलावा बात करते हैं कि चूना पत्थर और डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो ये सुंदरवन ओडिशा से होती है, सुंदरवन ओडिशा से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जमशेद जी टाटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी, ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये शिबू सोरेन ने की थी। कब की थी, 1970 ईस्वी में की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है जो सही आंसर है, और सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।